नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे सच का सामना करने वाले हैं जो सच में आपकी आंखें खोल देगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, तो शायद आपके दिमाग में तुरंत किसी शेर, मगरमच्छ या फिर किसी बेहद जहरीले सांप की तस्वीर उभर आएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और काफी चौंकाने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा कोई विशाल जानवर नहीं है, बल्कि वो है हमारे और आपके कानों के पास भिनभिनाने वाला एक मामूली सा मच्छर। आज हम इसी साइलेंट किलर की पूरी कहानी और इसके पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए हमारे पहले भाग से शुरू करते हैं। सबसे खतरनाक जीव मच्छर। सच कहूं तो हमारे समाज में डरने की जो प्राथमिकताएं हैं ना, वो थोड़ी उल्टी हैं। आप खुद सोचिए, इतिहास का ये कितना बड़ा विरोधाभास है। सदियों से इंसान सांपों से इतना डरता आया है कि डर के मारे उनके मंदिर तक बना डाले, झाड़ फूक का सहारा लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि सांप का काटना हमें दिखता है, उसका खौफ आंखों के सामने होता है। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि करीब 80% सांप तो जहरीले होते ही नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें इस छोटे से मच्छर के काटने से होती हैं। पर इसके काटने का तुरंत पता नहीं चलता, बीमारी का पता भी बहुत बाद में चलता है। इसलिए समाज ने इसे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। मच्छर के नाम का ना तो कोई मंदिर बना और ना ही कोई मच्छरधाम। इस असली हत्यारे को वो इज्जत और वो खौफ कभी नहीं मिला जिसका ये असल में हकदार है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 7 दिन का जीवन चक्र। इस खतरे को रोकने के लिए हमारे पास बस एक छोटी सी विंडो या कह लीजिए एक सीमित समय होता है। देखिए, मच्छर का एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल होता है। और सबसे बड़ी बात, मच्छर हवा में नहीं, सिर्फ और सिर्फ रुके हुए पानी में पैदा होता है। पहले दिन ये इस पानी में अंडे देता है, फिर तीसरे से छठे दिन तक ये लार्वा के रूप में उसी पानी में पनपता है, और ठीक 7वें दिन ये एक खतरनाक मच्छर बनकर हवा में उड़ जाता है। तो बात एकदम साफ है, हमारे पास इस टाइम बॉम्ब को फटने से रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का समय है। अगर हम इन 7 दिनों के अंदर उस पानी को या उसमें पल रहे लार्वा को ही नष्ट कर दें, तो ये खतरा पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, घर में छिपे हुए खतरे। हम अक्सर सोचते हैं कि मच्छर बाहर जंगलों या गंदी नालियों में पैदा होते होंगे, है ना? पर असलियत कुछ और ही है। असल में हम इंसानों की छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण मच्छर सीधे हमारे घरों के अंदर पैदा होते हैं। उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोग बुरी नज़र से बचने के लिए घर के बाहर पुराने टायर लटका देते हैं। अब बारिश होती है तो इन टायरों में पानी भर जाता है। इसके अलावा पक्षियों को पानी पिलाने के लिए रखे गए मिट्टी के बर्तन, हम अक्सर उनमें नया पानी तो डाल देते हैं, लेकिन उन्हें 7 दिन से पहले खाली नहीं करते। और यही चीजें मच्छरों के लिए एकदम सुरक्षित घर बन जाती हैं। और ये एक बहुत ही आम सी चूक है जो लगभग हर दूसरे घर में देखने को मिल जाएगी। छत पर रखी पानी की टंकी का ढक्कन खुला छोड़ देना, या टंकी से निकलने वाले हवा के पाइप पर कोई कपड़ा न बांधना। ये एक छोटी सी भूल मच्छरों के लिए किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। अब उन जगहों की बात करते हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होती हैं, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे फ्रिज के पीछे वाली ट्रे का पानी, या घर की सजावट के लिए रखे गए मनी प्लांट और बैम्बू प्लांट का पानी। लेकिन रुकिए, इनमें से सबसे छुपा हुआ ठिकाना तो आपका वॉश बेसिन है। जी हाँ, हर वॉश बेसिन की टोंटी के नीचे जो मुड़ा हुआ पाइप होता है, उसमें हमेशा करीब 200 मिलीलीटर पानी रुका रहता है। वहां किसी का ध्यान ही नहीं जाता, और वो जगह मच्छरों की एक छुपी हुई फैक्ट्री बन जाती है। घर के अंदर की बात तो हो गई, अब जरा घर के बाहर भी नजर डाल लेते हैं। मान लीजिए किसी की 1 अरब रुपए की शानदार कोठी है, लेकिन अगर उस कोठी के ठीक बाहर सड़क पर कोई लावारिस नाली है या पानी जमा है जो न तो मकान मालिक का है और न ही सरकार उस पर ध्यान दे रही है, तो यकीन मानिए उस पानी में करोड़ों मच्छर पनपते रहेंगे। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, डेंगू का साइलेंट ट्रांसमिशन। अब तक हमने देखा कि मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पानी खाली कर देना काफी है? इसका विज्ञान बहुत ही डरावना है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही खौफनाक बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना होगा, जिसे ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक मादा डेंगू मच्छर डेंगू के वायरस को सीधे अपने अंडों के अंदर ट्रांसफर कर देती है। यानी जो नया मच्छर पैदा होगा वो पैदा होते ही डेंगू का वायरस लेकर उड़ेगा। वो पहले से ही एक लोडेड बंदूक की तरह है। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, बर्तनों को सिर्फ खाली कर देना बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करना ही होगा। क्यों?
क्योंकि इस डेंगू मच्छर के अंडे इतने जिद्दी और सख्त होते हैं कि अगर ये बर्तन की दीवार पर चिपक गए तो ये एकदम सूखे बर्तन में भी पूरे 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सोचिए, 1 साल बाद जैसे ही उस बर्तन में दोबारा पानी आएगा, उन अंडों में से फिर से डेंगू के वायरस वाले लार्वा पनप जाएंगे। इसलिए इन अंडों का खात्मा करने के लिए रगड़ना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा 5वां भाग है लार्वा नष्ट करने के उपाय। अब हमने खतरे को तो समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की। इस 7 दिन की विंडो में हम क्या कर सकते हैं? जब आप जमे हुए पानी में कुछ इस तरह से लार्वा को तैरते हुए देखें तो समझ जाइए कि यही वो कमजोर स्थिति है जहां हमें वार करना है। इसे एंटी लार्वल एक्टिविटी कहते हैं। जो पानी बेकार है उससे तो सीधा उठाइए और किसी सूखी जगह पर फेंक दीजिए। लार्वा वहीं तड़पकर मर जाएंगे। लेकिन उस पानी का क्या जिसे हम फेंक नहीं सकते? ऐसे पानी के लिए हमारे पास एक बेहतरीन और एकदम प्राकृतिक तरीका है, बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी जैविक नियंत्रण। जैसे घर के कूलर में पानी भरा है तो उसमें आप गंबूसिया मछली डाल सकते हैं। ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को बड़े चाव से खाती हैं। और कमाल की बात यह है कि बस एक बार आपने गंबूसिया मछली डाल दी तो फिर पूरे सीजन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई केमिकल ना कोई झंझट। और अगर आपको गंबूसिया मछली ना मिले तो कोई बात नहीं, हर घर की रसोई में एक ब्रह्मास्त्र रखा है, सरसों का तेल। इसका विज्ञान सच में कमाल का है। आपको बस जमे हुए पानी में 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है। तेल पानी के ऊपर अपनी एक पतली सी परत बना लेगा। इस परत से पानी का जो सरफेस टेंशन है वो टूट जाता है और अंदर ऑक्सीजन जाना बिल्कुल बंद हो जाती है। अब लार्वा सांस लेने के लिए जैसे ही ऊपर आता है, ये तेल सीधे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाता है और उसकी वहीं दम घुटने से मौत हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये सरसों का तेल सिर्फ लार्वा को नहीं मारता, बल्कि मादा मच्छर के लिए भी एक खतरनाक जाल बन जाता है। जब मादा मच्छर अंडे देने के लिए पानी पर बैठने आती है तो इस तेल की वजह से वो वापस उड़ ही नहीं पाती। तेल उसके पंखों पर चिपक जाता है और वो उसी पानी में डूबकर खत्म हो जाती है ना एकदम आसान और सटीक तरीका। अब हम अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी। क्योंकि देखिए, ये समस्या सिर्फ मेरे या आपके घर की नहीं है, ये पूरे देश के स्वास्थ्य की बात है। उन बड़ी बड़ी नालियों का क्या जिन्हें हम खाली कर ही नहीं सकते? वहां हमें केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। हम सरकारी एजेंसियों या अस्पतालों से टेमीफोस नाम की दवा मांगकर इन नालियों में डलवा सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ एक सही स्प्रे से हम एक ही बार में 6 करोड़ मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं। ये जो ढेर सारे मरे हुए मच्छर आप देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। अगर हम सब मिलके हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने आसपास ये सफाई कर लें तो हमारे मोहल्ले, हमारे देश में मच्छर जनित बीमारियां कभी फैलेंगी ही नहीं। इससे हमारे देश का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आप सभी के लिए एक सीधा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या इस अदृश्य दुश्मन को खत्म करने के लिए अपने पूरे हफ्ते में से सिर्फ 5 मिनट का समय निकालना सही है, या फिर हम समाज के रूप में इस साइलेंट किलर को एक और दिन, एक और हफ्ते पनपने की छूट दे दें? फैसला आपके हाथ में है। अपनी आदतों में छोटा सा बदलाव लाइए, क्योंकि आप सच में बहुत सी जानें बचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।